मैं डॉक्टर हेमलता काठे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे अज्ञे जी द्वारा संपादित नए एकांकी संग्रह में संकलित अगली एकांकी महाभारत एक सांझ, जिसे लिखा है भारत भूषण अग्रवाल जी ने। अतः शीर्षक से ही पता चलता है कि यह एकांकी महाभारत के पौराणिक कथा पर आधारित है, परंतु यह एकांकी महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद की घटनाओं पर आधारित है। अतः भारत भूषण अग्रवाल जी ने जो घटना प्रस्तुत की है, वह घटना हमें हर एक को यह सोचने के लिए विवश करती है कि महाभारत जो युद्ध हुआ था, महासंग्राम हुआ था, जिसके बारे में हम कहते हैं कि यह महाभारत युद्ध क्या है? असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, ऐसा हम कहते हैं। परंतु महाभारत युद्ध होने के लिए केवल दुर्योधन ही कारणीभूत नहीं है, तो पांडवों की महत्वाकांक्षा भी कारणीभूत है। यह सोचने के लिए वश करती है यह एकांकी। किस प्रकार इसका ही परिचय आज हम इस एकांकी के माध्यम से लेंगे। महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल लिखित एकांकी है, जो श्रवण नाटक भी है, जो रेडियो द्वारा प्रसारित हो सकता है। परंतु इस एकांकी को सहज ही मंच पर दृश्याभिनय के लिए अनुकूल भी बनाया जा सकता है। प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु महाभारत के पौराणिक घटनाओं पर आधारित है, जिसे लेखक ने नए आयाम से अर्थात उसके कुछ छुपे हुए तथ्यों को प्रस्तुत कर, अर्थात जो महाभारत का युद्ध हुआ है, वो युद्ध क्यों हुआ, इसके कुछ छुपे हुए तथ्यों को प्रस्तुत कर लेखक ने सोचने के लिए विवश किया है कि महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध केवल दुर्योधन के कारण नहीं हुआ, तो उसके लिए पांडवों की महत्वाकांक्षा भी जिम्मेदार है। वह किस प्रकार, इसकी ही जानकारी यहाँ हम देख लेंगे। जानकारी की ओर अतः इस एकांकी के कथ्य की ओर आने से पूर्व महाभारत की एक सांझ एकांकी के पात्र, महाभारत के ही पात्र हैं। पहला पात्र है धृतराष्ट्र, दूसरा पात्र है संजय, तीसरा पात्र है युधिष्ठिर, चौथा पात्र है भीम और पांचवा पात्र है दुर्योधन। अतः महाभारत की एक सांझ इस एकांकी के पहले हम कथ्य को देख लेंगे, इस एकांकी के सार को हम देख लेंगे। बाद में यह सार या इस एकांकी का कथ्य क्या कहना चाहता है, इसकी समीक्षा हम संक्षेप में करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के युद्ध की अंतिम सांझ का वर्णन किया गया है। कथा का प्रारंभ धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से ही हुआ है। संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध की घटनाओं को बताता है। यह सब आप जानते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे है और युद्ध भूमि पर रण क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी संजय धृतराष्ट्र को दे रहा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के अलावा कौरव पक्ष के सभी शूरवीर मारे जाते हैं। वह अपनी जान अतः दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए द्वैतवन के सरोवर जल के स्तंभ में छुप जाता है। अतः यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है, अर्थात महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, दुर्योधन अकेला बचा है और वह अपनी जान बचाने के लिए द्वैतवन के सरोवर में वह छिप जाता है। यह बात अहेरी द्वारा पांडवों को पता चलती है। जब उन्हें यह खबर मिलती है, तब वह पांडव, युधिष्ठिर और भीम वहां पहुंचते हैं। कारण महाभारत का युद्ध तब तक समाप्त नहीं माना जाता जब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए युधिष्ठिर और भीम द्वैतवन सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं। अतः युधिष्ठिर और भीम दुर्योधन को ललकारते हैं, जल सरोवर से बाहर आने के लिए कहते हैं।
भीम और युधिष्ठिर उसे तरह तरह से बाहर आने के लिए उकसाते हैं, परंतु दुर्योधन सरोवर से बाहर नहीं निकलता। वह कहता है कि अब उसे राज्य से कोई भी मोह नहीं है। युधिष्ठिर राज्य भोग सकता है। इस पर युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते हुए कहते हैं, इतना संहार करने के बाद उसे किस बात की लज्जा आ रही है जो वह इस तरह छिप रहा है। वे उसकी बातों में नहीं आने वाले, उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर और भीम दुर्योधन को कहते हैं। इस तरह दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच कई बातों को लेकर बातचीत होती है और अंत में जाकर दुर्योधन जल सरोवर से बाहर आने के लिए तैयार होता है। जब वह बाहर आता है तब भीम के साथ उसका युद्ध होता है। ये भी कथा आप जानते हैं। भीम के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में दुर्योधन हार जाता है, कारण भीम को इशारे से कृष्ण ने उसके जांघों पर वार करने के लिए कहा था और भीम ने उसी प्रकार किया, इसीलिए दुर्योधन इस युद्ध में हार जाता है। दुर्योधन जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय युधिष्ठिर दुर्योधन की पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से दुर्योधन के पास पहुंचता है। पर यहाँ भी दुर्योधन को लगता है कि अब अंतिम समय में भी युधिष्ठिर उसे चैन से नहीं रहने दे रहा है। पुनः उन दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात होती है और इस एकांकी में दुर्योधन का अंतिम वाक्य मूलतः इस एकांकी की कथा वस्तु या समीक्षा इस वाक्य से ही शुरू होती है। वो वाक्य है, मेरे पिता अंधे क्यों हुए। इस प्रकार इस एकांकी का यह सार है, लेकिन समीक्षा यहाँ से शुरू होती है। मेरे पिता अंधे क्यों हैं। अगर दुर्योधन के पिता अंधे नहीं होते धृतराष्ट्र, तो निश्चित रूप से राज्य पर वही बैठते, लेकिन वे अंधे होने के कारण राजगद्दी पर पंडु राजा बैठ गए थे। लेकिन पंडु राजा बीच में ही निसंतान होने के कारण वन में चले जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। ये सारी बातें सब जानते हैं। परंतु जब पंडु राजा के पुत्र आते हैं, तब वह पंडु राजा के पुत्र दुर्योधन को अपने हिस्से का राज्य मांगते हैं। अर्थात पांडवों को भी लालसा थी या महत्वाकांक्षा थी राज्य प्राप्त करने की। इसीलिए अगर धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो निश्चित रूप से दुर्योधन ही राजा बनता। लेकिन पांडवों ने भी हिस्सा मांग लिया और यहाँ से युद्ध के लिए प्रारंभ होता है। सुयोधन को दुर्योधन पांडवों ने ही बनाया। मूलतः दुर्योधन सुयोधन है। वह कहता है कि दुर्योधन बनाने के लिए पांडव ही जिम्मेदार है और इसका कारण इस नाटक में ही दिया है। इस नाटक का एक वाक्य देख लीजिए, बहुत सुंदर वाक्य है। इस वाक्य से पता चलता है कि पांडवों ने ही सुयोधन को दुर्योधन बनाया। वह कहता है, मैं जानता हूं मुझे मारकर ही तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपने देखरेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने से कैसे चुकोगे। सुयोधन को सदा दुर्योधन बनाकर ही छोड़ोगे। अर्थात पांडव जीत गए थे और उन्होंने अपने तरीके से इतिहास लिखा है, इसलिए वह इतिहास पांडवों के पक्ष में ही होगा। इसलिए उन्होंने सुयोधन को दुर्योधन पूर्ण तरह बनाने का प्रयास किया, ऐसा दुर्योधन उन पर आरोप लगाता है। वास्तव में अधर्मी युधिष्ठिर भी है, कारण उसने राज्य प्राप्त करने के लिए द्रौपदी को दांव पर लगाया था। यह द्रौपदी की घटना आगे हो गई, लेकिन उसके पहले अनेक घटनाएं हो गई थी। राज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी पांडवों ने। किस प्रकार पुरोचन को उन्होंने कपट से मारा था, द्रुपद को अपने पक्ष में मिलाया था। तब पिताजी ने खुश होकर आधा राज्य उन्हें दे दिया था। इस पर भी वे चुप नहीं बैठे थे।
अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा था। राजस्व युद्ध में जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया था। यहाँ तक जो हुआ तो जुए में खेल खेल में अपनी ईर्ष्या में नहीं भूले, चट से अपना राज्य दांव पर लगाया था। यानी दिग्विजय के लिए अर्जुन गया था, सारे राज्यों पर उसने अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं तो जब जुए का दांव लगाया जाता है तब ईर्ष्या से अगर वह अपना राज्य दांव पर लगाते हैं तो पूरा राज्य वह अपने कब्जे में ले सकते थे। उन्होंने चट से अपना राज्य दांव पर लगाया था। अगर वह जीतते निश्चित रूप से पूरे राज्य पर पांडवों का राज्य होता। वनवास भी इसी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। इतना ही नहीं तो दुर्योधन को हराने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए पांडवों ने अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाया था। अतः सबसे पहले अधर्म का काम युधिष्ठिर ने किया था। बाद में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, लेकिन पहले अपमान युधिष्ठिर ने किया था। यह बात दुर्योधन युधिष्ठिर को बताता है। इतना ही नहीं तो जब युधिष्ठिर अभिमन्यु को मारने की बात कहता है तब वह कहता है भीम, द्रोण, कर्ण का वध अगर विरोचित है तो अभिमन्यु का वध भी विरोचित है, क्योंकि वह युद्ध में हुआ है। और वह उसे सवाल पूछता है, आज भीम ने जिस प्रकार मुझे पराजित किया, क्या वह विरोचित कहलाएगा? अर्थात धूर्तता से आज भीम ने उसे मारा था और धूर्तता से उसका अंत किया था, क्या वह विरोचित कहलाएगा? इस प्रकार वह सवाल पूछता है। और न जाने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच अनेक बातों पर बातचीत होती है। और इस बातचीत से दुर्योधन यही बताने का प्रयास करता है कि इसके लिए केवल वह जिम्मेदार नहीं तो पांडव भी जिम्मेदार है। और वह अपनी बात बताने का प्रयास करता है और कहता है उसे कोई लालसा नहीं है, उसे शांति से यहाँ से चले जाना है। वह युधिष्ठिर को कहता है अब तो मुझे शांति से यहाँ से चले जाने दो, अब भी तुम मुझे सताने के लिए क्यों आए हो? इस प्रकार वो सवाल करता है और वह शांति से जाने की अपेक्षा व्यक्त करता है। और यहाँ अंत में दुर्योधन युधिष्ठिर को जो सवाल पूछता है कि अगर मेरे पिता ही अंधे नहीं होते तो यह महाभारत ही नहीं होता। इस प्रकार महाभारत की एक सांझ भारत भूषण लिखित जो एकांकी है वह हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन के कारण ही नहीं तो पांडवों की महत्वाकांक्षा के कारण भी हुआ है। यहाँ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद।